नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले मैथ के, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी स्किप करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आपको कैसे बताए जा रहे हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देखें और उसके बाद जो डिसाइड करें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को कभी भी देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी मेथड से क्या हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पाइप हैं जिनका नाम ए और बी है। एक टैंक है, उसको भरने में ए को लगता है 5 घंटे और बी को लगता है 8 घंटे। ठीक, तो दो पाइप हो गए ए और बी। ए उस टैंक को, यानी एक टैंक है, टैंक को भरने में ए को 5 घंटे लग रहे हैं और बी को 8 घंटे लग रहे हैं। वहीं पे एक पाइप सी है। ठीक है, ए और बी तो क्या है, भरने वाले टैंक हो गए। सी बोल रहा है जो सी पाइप है वो टैंक को खाली करता है 10 घंटे में, यानी ये खाली करने वाला है और ये दोनों क्या है, भरने वाले हैं। ठीक, तो वापस बोलता है कि जब सभी पाइपों को, यानी ए बी और सी तीनों को एक साथ खोला जाता है तो भरने में टैंक को कितना समय लगेगा, वो क्या करना है, हमें निकालना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ए और बी भरने वाले हैं और सी क्या है, खाली करने वाले हैं। तो एक तरफ तो टैंक भरेगा, दूसरी तरफ क्या होगा, खाली होगा। तो कितना समय लगेगा भरने में, यही क्या है हमसे पूछा है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पाइप हैं ए है, बी है और सी है। ध्यान रखें, जो सी पाइप है वो खाली करने वाला, तो इसके ऊपर एक माइनस का सिंबल लगा दें, जिससे कि आपको याद रहे कि ये खाली करता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, वहां पे माइनस का सिंबल लगा देना है। अब देखिए, बात करें तो ए जो है 5 घंटे का समय लेता है, बी जो है 8 घंटा लेता है और सी जो है 10 घंटा लेता है। इनका एलसीएम अगर निकालते हैं तो इनका एलसीएम आ जाता है 40। क्या जाता है, 40। तो ये जो हमारा निकला है कुल कार्य निकला। क्या निकला कि कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य जो है हम यहाँ पे क्या है, निकाल चुके हैं कि इतना जो है कार्य करना है। वापस यहाँ पे हम क्षमता निकाल लेते हैं कि आखिर ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है और सी की क्षमता कितनी है। तो अगर 5 से यहाँ पे हम करते हैं, इसके पहले अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे जो कार्य और समय का क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व किया जा रहा है और एक कार्य और समय का ही एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है, अगर हम 5 से यहाँ भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 बटी 40। तो 8 जो है इसकी क्षमता हो जाएगी। यहाँ पे करें तो 8 पचे 40, 8 5 हो जाएगा और यहाँ पे कर दें तो 4 हो जाएगा। तो ये जो निकला है ये सभी क्या हैं, तो ये कार्य क्षमता है। ठीक है, यानी ये इतना जो है 1 घंटे में कार्य ये लोग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन समझना ये था कि ये वाला जो है हमारा माइनस यहाँ पे सिंबल था, तो ये जो 4 यहाँ पे आया है ये भी माइनस का ही होगा। इसलिए यहाँ पे सिंबल लगाएं ताकि आपको याद रहे, आपको भी लगाना है ताकि याद रहे कि हाँ ये माइनस वाला है और माइनस क्या करता है, खाली करता है। तो अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम 1 घंटे की बात करें, ठीक है, तो 1 घंटे में जो कार्य क्षमता इनकी होगी, जो ए होगा, ठीक है, यानी अगर हम देखें तो जो ए और प्लस बी ये तो दोनों भरेंगे और जो सी वाला है वो माइनस कर रहा, नहीं खाली कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्षमता रख देते हैं, ए की क्षमता है 8, बी की क्षमता है 5 प्लस का और सी की को कि माइनस कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का 4, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखें तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 और 13 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 घंटे में जो है कितना भरा जा रहा है, तो 9 भरा जा रहा है। और कुल कार्य कितने हैं, कुल कार्य हमारे पास 40 हैं, लेकिन 1 घंटे में भरा जा रहा है 9। तो इसका मतलब हमको अगर 40 भरना है तो कितनी बार अगर हम देखें तो कितना घंटा लगेगा। तो अगर हम टेबल इसके पास तक जाते, अगर टेबल एग्जैक्ट आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसके पास तक पहुंचना है। तो अगर देखें तो 9 चौक होता है 36। ठीक है, यानी आप क्या करिए, जो कार्य क्षमता है उसमें जो हमारी कुल कार्य है उसमें कार्य क्षमता से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो जब यहाँ पे भाग देंगे तो 4 नमा हो जाएगा यहाँ पे और 36 और 4 कैरी और 9 से हमने डिवीजन किया था, यानी कि इतने घंटे हो जाएंगे हमारे आंसर में। और ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी 25 तारीख 8वां महीना 2022 के इवनिंग वाले शिफ्ट में ग्रुप डी के पूछा हुआ है। तो आप इसे भी क्या है, चेक कर सकते हैं कि ये प्रश्न कब पूछा गया है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजिली जो है सॉल्व कर पाएंगे। फिर समझते हैं हमने क्या देखा कि ए और बी जो पाइप थे 5 घंटे और 8 घंटे में किसी टैंक को भर सकते थे।
तो ये जो है भर सकते थे इतने घंटे में, लेकिन सी जो टैंक था वो 10 घंटे में खाली कर सकता था। तो इनका हमने एलसीएम निकाल लिया तो हमारा कुल कार्य आ गया। फिर हमने इसको वहाँ पे डिवाइड किया तो हमारी कार्य क्षमता निकल गई, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि खाली करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एक घंटे में 8 भरता है, ये 1 घंटे में 5 भरता है और 1 घंटे में ये 4 खाली करता है, ठीक, और कुल हमारे पास 40 हैं, तो इनको क्या करें, दोनों को जोड़ के 4 माइनस कर दे तो 1 घंटे का निकल गया और 1 घंटे आ गया और हमको 40 तक पहुंचना है, इसलिए क्या करेंगे, हमें 40 पे भाग दे देंगे तो 4 घंटे और 4/9 घंटे क्या है हमारे आंसर आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक क्या है ज्ञात करना है आपको। यानी कोई राशि है, निश्चित राशि, जिसको जो अगर हम बात करें तो 2 वर्ष में जो है इस पे ब्याज लगता है और 1250 हो जाता है। वहीं उसी राशि पर 5 वर्ष में जो है वो पैसा क्या होता है तो 2000 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो 1250 दिया है और 2000 दिया, ये कैसा पैसा है, तो ये जो है मिश्र धन है। यानी इसमें ब्याज भी है और साथ में मूलधन भी है, तो दोनों पैसा क्या है इंक्लूड है। तो हमसे ब्याज की दर क्या है वही क्या है पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2 वर्ष में क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में पैसा कितना हो जा रहा है, तो 2 वर्षों में हो रहा है 1250 और 5 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 5 वर्षों में हो रहा है हमारा 2000। ठीक, तो यहाँ से अगर इनका हम माइनस कर दें तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, थोड़ा सा इसको उल्टा करना चाहिए था ऊपर नीचे लिखने में। ठीक है, 1 मिनट फिर से इसको क्या करते हैं हम लिखते हैं। यहाँ भी आप घटाई सकते हैं, मतलब 5 में से घटाना, चलिए घटाई लेते हैं इसको भी। तो 5 में से 2 जाता है तो 3 वर्ष। ठीक है, आपको वहाँ पे मतलब इसको ऊपर लिखना है उसको नीचे। और यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 0, 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 750 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 750। तो ये तो निकला है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का निकला, 3 वर्ष का निकला है। तो अगर हम 1 वर्ष का यहाँ पे निकालें कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, ठीक है, तो 750/3 यानी कि कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा। तो ये 1 वर्ष का क्या निकला, ब्याज निकला। ध्यान समझिएगा, 1 वर्ष का अभी ब्याज हमारे पास निकला है और प्रति वर्ष ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी हम अगर हम फार्मूला की बात करें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 1 साल का ब्याज। तो वो तो हमें मिल गया है 1 साल का ब्याज, यहाँ पे 1 साल का ब्याज तो हमें मिल गया है। और नीचे होता है हमारा मूलधन। क्या होता है, मूलधन, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है तो 100 होता है। तो हमें ब्याज तो मिल चुका है 1 साल का, लेकिन हमें मूलधन नहीं मिला है, तो हमें मूलधन भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए जब हमें 1 साल का ब्याज मिल चुका है तो जो पैसा 2 साल में इतना हुआ है उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं ब्याज को तो हमारे पास मूलधन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 वर्ष बोल रहा है और यहाँ पे हमने निकाला 1 वर्ष का। यानी हम करेंगे क्या, अगर मूलधन की बात करते हैं, मूलधन, तो हम इसमें से जो 1250 है इसमें से माइनस कर देंगे 250 × 2। 250 × 2 क्यों किया गया, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 250 है, लेकिन हमसे जो पैसा तो दिया है तो 2 वर्ष का दिया है ना, तो 2 वर्ष का ब्याज भी इसमें होगा, इसलिए इसमें 2 मल्टीप्लाई किया ताकि ये 1 वर्ष का था तो ये 2 वर्ष का बन गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 250 माइनस ये कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 और आंसर आ जाएगा 250। 1 मिनट, सॉरी 750, क्या हो जाएगा तो 750 रुपये क्या हो गया, ये हमारा निकला मूलधन। अब यहाँ पे पुट करना फार्मूले में और इजीली क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज हमने निकाला था 250, हमारे पास मूलधन कितना है तो मूलधन है 750 और मल्टीप्लाई का 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। वापस यहाँ पे करते हैं तो 5 1 जा जो है 5 हो जाएगा और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ठीक है, अभी भी ये कर सकता है, तो 5 3 15
और 5 25 25 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 50 100/3 है यहाँ पे। और जब इसका हम डिवीज़न करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.33% आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। स्टूडेंट ये प्रश्न भी क्या है, 17 तारीख 8वां महीना 2022 के आफ्टरनून में क्या है पूछा गया है, तो आप उसे भी क्या है चेक कर सकते हैं। और सभी प्रश्न क्या बिल्कुल प्रीवियस है। इसमें क्वेश्चन में कोई अगर डाउट आपको हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके अलावा फिर से बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमसे एक साधारण ब्याज दी हुई थी, 2 वर्ष में बोला है इतना हो गया था, 5 वर्ष में इतना। तो दोनों का जब माइनस करेंगे तो इसमें क्या है, हमको ब्याज मिल जाएगा 3 वर्ष का। क्या मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज मिल जा रहा है। तो जब 3 वर्ष का ब्याज मिल गया तो इसमें हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन। तो मूलधन हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष बोला है तो 1 साल का ये है, तो 2 साल का दोगुना करके हमारे मूलधन मिश्र धन में से उसको माइनस कर देंगे ब्याज को, तो हमारा मूलधन निकल गया। यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इजीली क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 3 कि उस समानांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए, जिसका जो आधार है 15 और संगत जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है। और ये प्रश्न 24/8/2022 के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में क्या है पूछा गया है। तो बिल्कुल ऐसे इजी प्रश्न भी क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या है ये। समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये होता है समानांतर चतुर्भुज, जिसको बोल रहा है कि जो आधार है 15 सेंटीमीटर, और जो संगत ऊंचाई क्या होती है, अगर यहाँ पे हम लंब डालते हैं, ठीक है, तो यही इसी को क्या बोलते हैं संगत ऊंचाई, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो आपको जो है इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो उम्मीद करेंगे आप इसको जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर क्या करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए इसका कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको जो है आंसर क्या आया हुआ। इसको छोड़ते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लेंगे। अगर आपको जो है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है तो होता क्या है वो, तो होता है हमारा हाइट और मल्टीप्लाई का एल, यानी कि लंबाई। तो ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एरिया का फार्मूला होता है समानांतर चतुर्भुज का। पुट करिएगा और इजीली क्या होगा आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार है, दुकानदार ने जो है एक किताब को 14% की हानि पर बेचा है। ये क्या है, तो हानि, ठीक है। तो 14% की हानि पर बेचा है, और यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की जाती, कितने रुपए, अगर 100 रुपए बढ़ा दिए जाते तो क्या होता, 6% का लाभ हो जाता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, वो क्या है हमसे पूछ रहा है। दुकानदार था, दुकानदार ने जो है कि एक किताब बेचा, और जब किताब को बेचा तो 14% का उसे नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लेकिन अगर वो 100 रुपए बढ़ाकर बेचता किताब का मूल्य तो उससे 6% का लाभ होता। तो बुक जो किताब थी, पुस्तक थी, उसका क्रय मूल्य क्या है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का ट्रिक ध्यान रखिए। जो यहाँ पे परसेंटेज दिया है, यानी कि एक दो है हमारे लॉस का दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंट ले लीजिए। लॉस हमारे पास 17% है, और हानि जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, 14% लॉस, ठीक है, और 6% का हमारा प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंट लेना है, यानी कि घटाना है। और यहाँ पे ध्यान रखें, जब कभी भी हम घटाने की बात करेंगे परसेंटेज को, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में, तो दोनों परसेंटेज जुड़ते हैं, घटते नहीं हैं, जुड़ते हैं, यानी कि दोनों हो जाएंगे 20%। और ये 20% आया है, ये कुल कितने के बराबर है, अगर इनको ये इतना लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ, और वृद्धि की बात कितनी हो रही है, 100 रुपये कम किया गया तो लॉस हो गया, 100 रुपये बढ़ाया गया तो फायदा हो गया। तो यानी ये दोनों जो है 100 रुपये के बराबर हैं। कितने रुपए के बराबर, 100 रुपये, क्योंकि 100 कम करने पर लॉस हो जा रहा है और 100 बढ़ाने पर प्रॉफिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 100 और नीचे 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, यानी 1% बराबर 5 रुपया है, ठीक। और कुल पैसा होता कितना है, परसेंटेज कितना होता है, तो 100 होता है। तो जब 1% 5 है, तो उसी प्रकार अगर हम 100% निकालेंगे
तो 100 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे यानी कि 500 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे स्टूडेंट कि आपको जो एक क्वेश्चन बिल्कुल इजली समझ में आया होगा। हमने किया क्या, जो हमारे पास लॉस था, जो प्रॉफिट था, उन दोनों का डिफरेंट, और डिफरेंट जब भी निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो डिफरेंट जुड़ता है, तो इनको जोड़ दिया गया, 20 हो गया। और ये 20 किसके बराबर है? 100 के बराबर, क्योंकि 100 रुपये ही वो रुपया है जिसको बढ़ाने या कम करने पे लॉस या प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 5 रुपये, और जब 100% निकालेंगे तो कुल जो है यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है? हमें 500 रुपये मिल जाएंगे। ये प्रश्न भी क्या है? 17/8/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में क्या है पूछा गया है। तो ये भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और जितने भी कराया जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो अगर वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह क्या है 6 बजे आती है। 5 मिनट की वीडियो होती है, इसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में रेलवे ग्रुप डी के लिए जो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और सिलेबस वाइज एमसीक्यू भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दिया जाएगा, जहां से अपडेट करके उसे पढ़ सकते हैं। मेरा स्टूडेंट, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका जो है ज्ञात करना बहुत ही ईजी होता है। कैसे ज्ञात हम करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, बोला गया है जो आंकड़े दिए गए उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करिए? व्यवस्थित करिए। किसमें? तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे जो छोटी संख्या है हमको 11 दिख रही है, तो पहले 11 ये खत्म हो गया। दूसरी संख्या बात करें 11 के बाद हम कर सकते हैं 15। क्या कर सकते हैं? 15 कर सकते हैं। तो 15 भी हो गया। उसके बाद 16 हमारे पास है। 17 है क्या? तो 17 यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, 17 हो गया। तो ये भी खत्म हो गया। साथ में हमने क्या लिख लिया है? तो 16 भी लिख लिया है। अब बात करते हैं 18 है, तो 18 को भी लिख लेते हैं। 19 है कहीं पे? नहीं है। तो इनमें अगर बड़ा हम देखें तो 22 आ जा रहा है, तो 22 भी हो गया। इसके बाद अगर देखें तो 33 हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में रखना आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो 51 हो जाएगा, और 50 भी हो गया, 51। उसके बाद 71, और उसके बाद 75। तो सभी संख्या को हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया? व्यवस्थित कर लिया। अभी हमने कुछ किया नहीं है, ठीक। तो पहला काम ये है। वापस क्या करिए? अब इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, और इधर से एक, ऐसे क्या है आप काटते चलिए। लास्ट में हमारे पास 2 संख्या बचेगी। क्या बचेगी? 2 संख्या। अब इन दोनों संख्या को क्या करिए? जोड़ दे दीजिए, ठीक है। और जितनी संख्या, यानी कि इसका एवरेज निकाल लीजिए। सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होता है। तो जितनी संख्या ऊपर रहेगी उसको नीचे लिखना है। तो 2 संख्या ऊपर है, तो यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 40, और नीचे 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी क्या है? 17/8/2022 आफ्टरनून में क्या है पूछा गया है। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन जो आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। 5 क्वेश्चन जिस वीडियो में लिए गए थे, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।